बीते 8 जुलाई को विद्युत कर्मी पंकज की हत्या का सफल उद्भेदन पटना पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने हत्या का मुख्य कारण प्रेम प्रसंग बताया है। दरअसल मृतक की पत्नी शोभा देवी का गोलू उर्फ सन्नी नाम के एक युवक से चक्कर चल रहा था, जिसके नाम का टैटू भी शोभा देवी ने अपने हाथ पर बनवा रखा था। इस बात की जानकारी पंकज को हो गई। उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी किया और जान से मार देने की धमकी भी दी। मृतक की पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसी दिन पंकज की हत्या के लिए शूटर हायर करने के लिए तैयार हो गई, जिसमें महिला के प्रेमी ने अपने मित्र की सहायता से एक शूटर को 2,80,000 की हत्या के लिए बहाल किया और 45,000 एडवांस भी दिया। घटना वाले दिन भी जैसे ही मृतक दूध लाने निकला, इसकी जानकारी मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी गोलू को दे दिया। फिर शूटर आयुष की मदद से पंकज को पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर एएसपी बाढ़ के नेतृत्व टीम का गठन किया गया और मामले की जांच शुरू की गई। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने पूरे जांच का जिम्मा ग्रामीण एसपी को सौंपा। ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने तत्काल एएसपी बाढ़ अमरीश राहुल के साथ एक टीम का गठन किया, जिसमें थाना अध्यक्ष बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, एनटीपीसी और अन्य कई पदाधिकारी शामिल थे। तकनीकी अनुसंधान एवं हरेक पहलू को ध्यान में रखकर कार्रवाई की गई और आरोपी पत्नी प्रेमी समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में प्रयुक्त पिस्टल समेत सुपारी की राशि भी पुलिस ने बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, 2 जिंदा गोली, एक अपाची बाइक, 2 लाख रुपए, बैंक पासबुक और 2 ब्लैंक चेक भी बरामद किए हैं। सबसे पहले हम घटना के बारे में बताना चाहेंगे। ये घटना जो है ये 8 तारीख को घटी थी सुबह 5 बजे। शहरी रोड पर बाजार समिति है, उसके गेट के सामने में एक पंकज कुमार गुप्ता नाम है, जो कि पावर ग्रिड में काम करते थे। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शोभा देवी और सन्नी आपस में बातचीत करने लगे। बताया कि मेरे पति को शक हो गया है और वो मुझे जान मारने की धमकी दे रहे हैं। तो सन्नी के द्वारा और इनके द्वारा शोभा देवी के द्वारा प्लान बनाया गया कि इससे पहले वो तुम्हें मारे, हम लोग उसको मार देते हैं। अब शोभा देवी जो है वो पैसे देने के लिए तैयार हो गई कि जितना भी पैसा खर्चा होगा वो हम देंगे, और सन्नी का काम हो गया शूटर खोजना। सन्नी अपने मित्र मनीष से मिला, मनीष को बोला कि मुझे एक शूटर चाहिए। मनीष ने अपने दोस्त, अपने भाई मोहित से बात की, मोहित ने राजा से बात की, राजा ने आयुष से बात की। आयुष फाइनली पैसे लेकर, सुपारी लेकर हत्या करने के लिए तैयार हो गया। मोहित और आयुष गए, रेकी कर लिया। इस बात की भी गारंटी दी गई थी शोभा देवी के द्वारा कि घटना जिस दिन भी करोगे उस दिन हम पहचान खुद करवा देंगे। ठीक सेट हो गया। 50,000 रुपया एडवांस दिया गया, 2,80,000 रुपये इसके बाद देने की बात की गई कि घटना के उपरांत हम 2,80,000 देंगे। 50,000 रुपया शोभा देवी ने उसी समय दिया और एक ब्लैंक चेक भी दिया एज ए सिक्योरिटी कि अगर घटना के बाद जो भी पैसा मिलेगा। घटना के दिन सब आपस में जितने भी अपराध कर्मी हैं एक दूसरे से बात कर रहे थे। लाइनर लगा हुआ था, पुलिस की गतिविधि देख रहा था। शोभा देवी फोन पर अपने प्रेमी को बता रही थी वो कब निकला। जैसे ही वो निकला, उसके प्रेमी के द्वारा शूटर को बताया गया कि हाँ वो अब निकल गया है, ये इस कलर का ड्रेस पहन के निकला है, लाल रंग का गमछा रखे हुए है। और जो शूटर वहां पर पहले से मौजूद था आयुष, उसने गोली से खोलना शुरू किया। तो और बहुत सारी बातें सुनकर उभर कर आई, जिसका सारांश मैं भी आप लोगों को दूंगा। शोभा देवी का बच्चा बीमार था, तो वो अपना बच्चे का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर साहब के पास जाती थी, जहां पर उनकी दोस्ती गोलू और सड्डी नाम के एक लड़के से हो गई। यह दोस्ती आगे बढ़ी, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया, आपस में शारीरिक संबंध भी बना और इस बात की जानकारी मृतक को हो गई थी। मृतक ने अपनी बीवी से मारपीट किया और जान मारने की धमकी तक भी दी। आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था और हमें बहुत सारी चीजें कह कर गए थे कि ये करना है, इस तरीके से इसका उद्भेदन करना है। उनके ऑर्डर पे हम लोगों ने एक टीम गठित की और घटना को हर एंगल से देखने की कोशिश की। हमने पुराने वाले घटना से भी जोड़कर देखने की कोशिश की और इसका एक अलग से इंडिपेंडेंट एंगल से भी देखने की कोशिश की। हम लोग सूत्र जुटा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। इतने में एक चीज उभर कर आई कि ऐसा हो सकता है
कि इनकी पत्नी के द्वारा ही, पंकज कुमार की पत्नी जो शोभा देवी हैं, उनके द्वारा ही घटना कारित की गई है, करवाई गई है। जब का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गया था क्योंकि उस शहरी रोड में ही पिछले 2 महीने में 2 और घटना घटी थी, जिसमें एक घटना जिसमें हत्या हो गई थी एक आदमी की, वो इस घटना स्थल से मात्र 50 मीटर की दूरी पे हुई थी, जिसमें 2 लोगों के बीच का आपसी द्वेष था। तो इस घटना को उससे जोड़कर बताया जा रहा था कि ये उसी घटना से आगे की तीसरी घटना हो गई है, जिसमें एक और मृत्यु हो गई है। काफी सनसनीखेज घटना थी। और बैंक जाती हैं, अगले ही दिन अपने ही खाते से 2,80,000 रुपये निकालती हैं और बैंक में ही गोलू को वो 2,80,000 रुपये देती हैं, जो गोलू के द्वारा मोहित को दिया जाता है और मोहित आपस में बंदर बांट कर लेता है। यह जानकारी हमारे सामने आ गई। सबसे पहले हमने शोभा देवी को गिरफ्तार किया, फिर उसके कन्फेशंस के उस रोड में सर 3 घटना हुई, तीनों भेदन कर दिया गया सर। क्या कहना कि मंडल पुलिस जो कार्य करे उसको कुछ या तो उनको एक के बाद भेदन को लेकर सर पुलिसकर्मियों को कुछ। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शहरी रोड में पिछले 2 महीने में 3 घटना घट गई है, लेकिन यह पुलिस की तत्परता हम इस बात से बताना चाहेंगे कि तीनों घटनाओं का सफल उद्भेदन हो गया है। पहले घटना में भी 6 अभियुक्त थे, 5 जेल चले जा चुके हैं। दूसरे घटना में 3 अभियुक्त थे, हमने अनुसंधान करके 4 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। 2-3 अभियुक्त और हैं जिनको हम खोज रहे हैं, और इस घटना का भी हमने सफल उद्भेदन कर लिया है। बाढ़ पुलिस इंस्पेक्टर संजीत के लीडरशिप में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रही है, ताकि चाहे वह पेशेवर हो या चाहे आपसी विवाद हो। एक घटना और घटी थी शहरी से थोड़ा आगे में ही, जिसमें एक और मृत्यु हो गई थी, जिसमें 5 आदमी अभियुक्त थे। 5 आदमी को हम लोगों ने सफलता से उद्भेदन करते हुए गिरफ्तार कर लिया है।